Satyabhama Institute of Science and Technology, Chennai. भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1,06,36 नए मामले सामने आए और 1,74,399 लोग कोविड-19 से ठीक हो गए। इस दौरान 2,427 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो गई। आपको बता दें कि देश में 2 महीने बाद कोरोना वायरस के इतने कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,982 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए थे। देश में कोरोना वायरस का कुल आंकड़ा अब 2,89,09,000 की संख्या को पार कर चुका है। वहीं भारत में अब तक 3,49,186 लोग कोविड-19 से अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 24 घंटे में 76,190 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे भारत में एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 14,01,609 रह गया है। इसी के साथ भारत में रिकवरी रेट भी बढ़कर 93.94% पहुंच चुका है। भारत में अब एक्टिव केस की दर 4.85% रह गई है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं लॉकडाउन है तो कहीं लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी गई है। तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक ने जहां 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, वहीं हिमाचल प्रदेश और गोवा में कर्फ्यू 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में हालांकि 7 जून से बाजारों, मेट्रो और मॉलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। गौरतलब है कि तमिलनाडु के 11 जिलों को छोड़कर बाकी सभी जगह 14 जून तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। यूपी में 71 जिले जहां कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए हैं, वहीं लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बिहार में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है, हालांकि पाबंदियों में छूट देने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड में 10 जून तक लॉकडाउन है। गुजरात में लॉकडाउन 7 जून तक है, जिसमें अब पाबंदियों में छूट देना शुरू कर दिया गया है। पंजाब में 10 जून तक लॉकडाउन है। राजस्थान में भी अब 7 जून से सभी कार्यालयों में 50% कर्मचारी आ सकेंगे। इस तरह से देश के कई राज्यों में जहां कोविड-19 की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, वहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।